Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the cervical traction. तो इससे पहले बच्चों मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रैक्शन करके एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके पहले उसे देख लो एक बार, जिससे आपको जो ट्रैक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक टेक्निक्स हैं और इन जनरल ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी। तो आप पहले एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लो, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ इन डिटेल अबाउट सर्वाइकल ट्रैक्शन ही पढ़ने वाले हैं। Also, if you want to take personal classes from me along with proper notes updated with recent researches for that particular topic or either subject wise, तो आप इस दिए गए मेल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट इज ट्रैक्शन? तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन क्या होता है? एक टेक्निक होती है जिससे कि हम पेशेंट की स्पाइन के ऊपर या स्पाइन के किसी एक सेक्शन के ऊपर एक डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं, जिससे कि जो वर्टिब्रा होती हैं वो सेपरेट होती हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है लॉन्गिट्यूडनली एंड देयर यू कैन सी सेपरेशन ऑफ द वर्टिब्रेस। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक्शन ये क्या रहता है कि देखो बच्चों, हमें वर्टिब्रास को डिस्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अलग अलग करना है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स, क्योंकि न्यूटन की थर्ड लॉ क्या थी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं वर्टिब्रा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रही हूँ, तो जो मेरे वर्टिब्रा के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, मसल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया, वो सब भी ये कोशिश करेंगे कि वर्टिब्रा डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो जो मेरी ट्रैक्शन की फोर्स है, इट शुड बी ग्रेटर देन दैट फोर्स, ठीक है। तभी मेरी जो वर्टिब्रा है, जो स्पाइनल कॉलम का सेगमेंट है, ईदर थोरैसिक और सर्वाइकल, वो तभी डिस्ट्रैक्ट हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों सर्वाइकल ट्रैक्शन की। तो जब ट्रैक्शन हम सर्वाइकल रीजन पे देते हैं तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्शन होता है, ये हम कोई मोटराइज यूनिट, वेट, ग्रेविटी या मैनुअली भी देख सकते हैं। तो ये तरीके हैं हमारे सर्वाइकल ट्रैक्शन पेशेंट को अप्लाई करने के। अब जो हमारा अब देखो, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसके ऊपर किसका वेट है? सिर्फ हमारे हेड का वेट है, ठीक है, जिसका टोटल परसेंट कितना है बॉडी वेट में? 8.1%, ठीक है। तो बट मोर फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस वाइडनिंग ऑफ द वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल मस्कुलेचर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। तो इसमें हमें हेड का वेट तो ओवरकम करना ही करना है, बट जो सर्वाइकल के मस्कुलेचर हैं और जो अदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं सर्वाइकल स्पाइन के आसपास, उनको भी हमें ओवरकम करना है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सर्वाइकल के लिए बात करूं आपके लिए, तो उसमें आपको हेड का वेट प्लस सराउंडिंग मसल्स प्लस सॉफ्ट टिश्यू टेंशन प्लस फ्रिक्शन, उनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा to distract the vertebrae. Now for most pathologies, separation of cervical spine begins to occur with an applied force equal to 20% of the body weight when the patient is reclined। यानी कि बॉडी का 20% बॉडी वेट अगर हम उसका फोर्स लगाते हैं तो मेरा जो सर्वाइकल स्पाइन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब पेशेंट बैठा होता है इन ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन, तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी वेट हमें चाहिए होता है, क्योंकि सेपरेशन कराना हमें ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी लेके जाना पड़ेगा, इसलिए। सो द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग सर्वाइकल ट्रैक्शन इज फॉर द मोस्ट पार्ट नेग्लिजिबल। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है एज कंपेयर टू लंबर ट्रैक्शन, सर्वाइकल में कंपैरेटिवली कम रहता है। नाउ सर्वाइकल ट्रैक्शन एप्लीकेशन। तो जब देखो बच्चों, या तो हम मैनुअली करेंगे या फिर हम मैकेनिकल करते हैं। तो जब हम मैकेनिकल करते हैं तो हमें एक हार्नेस लगाना होता है जो कि हमें स्कल से फिक्स करना होता है। अब सर्वाइकल ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे पास दो तरीके के हार्नेस होते हैं, एक होता है मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्नेस एंड वन इज नोन एज द ऑक्सीपिटल हार्नेस। तो ये आप इमेज देख सकते हो, बेसिक सर्वाइकल ट्रैक्शन की ये इमेज है। अब मैंने आपको बोला कि हम दो हार्नेस लगा रहे हैं। तो ऑक्सीपिटल हार्नेस क्या होता है? इट प्लेसेस ऑल द फोर्सेस ऑफ द स्कल्स ऑक्सीपिटल बोन एंड कैन प्लेस द सर्वाइकल स्पाइन इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लेटरल बेंडिंग। मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्नेस क्या है? यानी कि वो आपका मैंडिबल का पार्ट भी सिक्योर करके रखेगा एंड आपका जो ऑक्सीपिटल वाला पार्ट है वो भी सिक्योर करके रखेगा। तो यूजुअली हम मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्नेस ही यूज करते हैं। इस पिक्चर में आप इमेज देख सकते हो दोनों की, एक में आपको मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्नेस शो हो रहा है और एक में आपको सिर्फ ऑक्सीपिटल हार्नेस शो किया गया है यहाँ पे। So motorized units can be used to administer intermittent or sustained traction. Intermittent traction may be delivered manually. अब ये sustained intermittent traction क्या होते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी।
ऑल्सो वी कैन यूज अ न्यूमेटिक डिवाइस ऑल्सो टू प्रोड्यूस सस्टेन्ड सर्वाइकल ट्रैक्शन, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। तो ये एक बहुत मतलब हमारे कंट्री में तो इतना ही पॉपुलर नहीं है, बट आउटसाइड इट इज़ वेरी कॉमन। नाउ ड्यूरेशन, कितनी देर तक हमें ट्रैक्शन देना है, तो ये वेरी करता है बच्चों, देखो क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन प्लस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स पैथोलॉजी, बट जो लिटरेचर में रिकमेंडेड टाइम है इट इज बिटवीन 2 मिनट्स 18 to 24 आवर्स, लिटरेचर में ये टाइम दिया गया है। अब इन्होंने बोला कि जो मैकेनिकल बेनिफिट होते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन के वो शुरू के फ्यू मिनट्स में ही आ जाते हैं, बट अगर आपको मसल रिलैक्सेशन चाहिए तो 20 से 25 मिनट आपको ट्रैक्शन देना इज नेसेसरी। अगर फेसेट जॉइंट की पैथोलॉजी है, नॉट डिफरेंट पैथोलॉजी वाइज इन्होंने टाइम बता रखा है अप्रॉक्सीमेट में। फेसेट जॉइंट पैथोलॉजी आई तो आपने 25 मिनट दिया, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज हुआ तो 10 मिनट्स के लिए, डिस्क प्रोट्रूजन है तो 8 to 10 मिनट्स, मसल स्पाज्म 20 मिनट्स के लिए, बट अगेन दिस विल चेंज, थोड़ा ऊपर नीचे होगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिस्पॉन्स एंड पेशेंट कंडीशन। अब इफेक्ट्स क्या होंगे, प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा कि जो सर्वाइकल की वर्टिब्रे हैं वो इलोंगेट होंगी, वो डिस्ट्रैक्ट होंगी, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उनके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर प्रेशर कम हो गया तो जो स्पाइनल नर्व रूट्स है, क्योंकि वो भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड पीछे ही है जस्ट एकदम, तो वहां से निकल रही हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा। ऑल्सो जो फेसेट जॉइंट्स हैं उनके ऊपर से भी आपका प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ ट्रीटमेंट पैरामीटर्स, यानी कि सर्वाइकल ट्रैक्शन बच्चों जब भी हम देते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है, पेशेंट पोजीशन, नेक पोजीशन ऑफ द पेशेंट, एंगल ऑफ पुल एंड टेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट की पोजीशनिंग की। तो जो सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है बच्चों वो हम दो तरीके से दे सकते हैं पेशेंट को, या तो हम बैठा के दे सकते हैं या फिर हम लेटा के दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रैक्शन है पेशेंट को मैं बैठा के दे रही हूँ तो क्योंकि जब मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, और मशीन को मेरा जो सर्वाइकल का वर्टिब्रा है उसका डिस्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी की फोर्स भी लगेगी सीटिंग पोजीशन में। तो जो मोटराइज यूनिट है, या फिर अगर मैं मैनुअली भी देना चाहूँ, जो कि हम देते नहीं है सीटेड पोजीशन में मैनुअली, तो मुझे ग्रेविटी की फोर्स को भी ओवरकम करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द सर्वाइकल मस्कुलेचर एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू जो वहाँ पे हैं उनकी टेंशन के साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ताकत लगती है, ज़्यादा टेंशन लगती है टू सेपरेट द वर्टिब्रा एज कम्पेयर टू दी सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन में क्या होता है, सर्वाइकल की जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स रहती हैं, प्लस ग्रेविटी का भी इतना रोल नहीं होता, तो इसलिए लोअर अमाउंट ऑफ टेंशन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सर्वाइकल वर्टिब्रे। इस इमेज में आप देख सकते हो एक सीटेड आपको दिखा रखा है और एक सुपाइन पोजीशन में सर्वाइकल ट्रैक्शन दिखा रखा है। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक पोजीशन। सो फ्लेक्स्ड पोजीशन जो होती है नेक की, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, ये जनरली एक्सेप्टेड होता है फॉर गिविंग द सर्वाइकल ट्रैक्शन इन सुपाइन पोजीशन। अब नेक फ्लेक्शन ही क्यों लेते हैं, टू स्ट्रेच द पोस्टीरियर नेक मसल्स एंड टू प्रोवाइड इंटरवर्टिब्रल सेपरेशन, जिसकी वजह से इंटरवर्टिब्रल जो फोरामिना है उसका एनलार्जमेंट भी होता है। तो फ्लेक्शन के टाइम पे क्या होता है ना बच्चों, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कंप्रेस हो जाती है एंटीरियरली और इलोंगेट हो जाती है पोस्टीरियरली। सो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है इन फ्लेक्शन एंड इट इज नैरोड इन हाइपर एक्सटेंशन। इसलिए जो सर्वाइकल स्पाइन का ट्रैक्शन जब हम देते हैं तो हम उसको हमेशा फ्लेक्शन में ही देते हैं। दूसरा पैरामीटर है बच्चों वो है हमारा एंगल ऑफ पुल। एंगल ऑफ पुल मतलब कि हमने कितने एंगल पे सेट किया है, तो मैंने आपको भी बताया कि 25 to 30 डिग्रीज ऑफ नेक फ्लेक्शन इन सुपाइन पोजीशन हम देते हैं। तो ये पोजीशन क्या करती है, ये सर्वाइकल लॉर्डोटिक जो कर्वेचर होता है उसकी नॉर्मल स्ट्रेटनिंग में हेल्प करती है, पोस्टीरियर आर्टिकुलेशंस को ओपनिंग करती है, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है उसको वाइड करती है, एनलार्ज करती है, जो पोस्टीरियरली प्लेस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, एंटीरियर पोर्शन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कंप्रेस हो जाती है। ये सारे इसके फायदे होते हैं इस पोजीशन के। Now to separate the facet joint structure, the traction must be administered in at least 15 degrees of flexion. तो ये बच्चों इन्होंने बता रखा है कि कितने कितने अमाउंट ऑफ एंगल पे कितना कितना इंटरवर्टिब्रल सेपरेशन होगा। तो इन्होंने एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल सेपरेशन के बारे में बता रखा है इस चार्ट के अंदर। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल सेपरेशन कि किस स्पाइनल सेगमेंट पे कितने कितने डिग्रीज पे कितना कितना आपका वर्टिब्रल सेपरेशन होगा। Then I have talked about the facet joint separation in accordance with the neutral 30 degree flexion and 15 degree extension position of the cervical spine. Now the next parameter जो था
इट इज़ द टेंशन, यानी कि हमें कितना फोर्स लगाना है सर्वाइकल वर्टिब्रा के ऊपर कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाए। तो यूजुअली जो 7% होता है ना पेशेंट का बॉडी वेट, जैसे मान लो अगर पेशेंट आपका कोई 70 kgs का है, 60 kgs का है, तो अगर उसका वेट है 60 kgs तो उसका 7% कितना होगा वो कैलकुलेट आप करोगे और उसके बाद आप उसको उतना ही अमाउंट का ट्रैक्शन दोगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा 7% ऑफ द बॉडी वेट ही देना है। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे ना सर्वाइकल स्पाइन के ट्रैक्शन में, तो जो ट्रैक्शन की फोर्स है वो हमारी लंबर तक और थोरैसिक तक भी चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रेजिडुअल लंबर नर्व रूट इम्पिंजमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि इस रीज़न की वजह से हमें एक्सेसिव फोर्स नहीं देनी, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो जाएगी फर्दर इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। अब नो इंडिकेशंस क्या क्या होंगे, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस, हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, नर्व रूट कंप्रेशन हो गया, कोई रेडिकुलर पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फेसेट जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, कोई फेसेट जॉइंट की पैथोलॉजी है, हाइपोमोबाइल हो गए हैं, कैप्सुलाइटिस ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स, सर्वाइकल मसल स्पाज्म है, उनमें हम देंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे, जहाँ पे हमें सर्वाइकल ट्रैक्शन नहीं देना है, कोई भी एक्यूट इंजरी, अनस्टेबल पेशेंट है, कोई वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, डिजीज अफेक्टिंग द वर्टिब्रल और स्पाइनल कॉर्ड, एक्सट्रूडेड डिस्क फ्रेगमेंटेशन, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अलॉन्ग विथ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन अगर किसी को, पॉजिटिव vertebral artery test, condition in which spine का flexion extension is contraindicated, osteoporosis, rheumatoid arthritis, कंडीशंस जिनमें ट्रैक्शन देने से आपकी जो पेशेंट की कंडीशन है वो और वर्सन हो जाएंगी, तो इन चीज़ों में हमें कभी भी ट्रैक्शन नहीं देना है। प्रिकॉशंस क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सर्वाइकल ट्रैक्शन शुड नेवर बी अटेम्प्टेड इन ट्रॉमेटिक कंडीशन, मतलब अगर पेशेंट को कोई ट्रॉमा है, जब तक हम रूल आउट ना कर लें कि हमें लग रहा है कि पेशेंट को फ्रैक्चर भी हो सकता है, डिसलोकेशन भी हो सकता है, तो उससे पहले हमें सर्वाइकल ट्रैक्शन कभी नहीं देना। ठीक है, जब भी आप पेशेंट को ट्रैक्शन दोगे तो आपको पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है, अगर पेशेंट को पेन बढ़ रहा है या उसको टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है, ठीक है, तो या फिर चक्कर आ रहे हैं, उल्टी जैसा फील होता है किसी किसी पेशेंट को, तो आपको इमिडिएटली उसको वहीं स्टॉप कर देना है। तो इसलिए आपका पेशेंट के आसपास रहना बहुत जरूरी है। इम्प्रॉपर एक्सटेंशन ट्रैक्शन कैन रिजल्ट इन अ रप्चर ऑफ सर्वाइकल इसोफेगस, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ अगर हम एक्सेसिव ड्यूरेशन देंगे ट्रैक्शन का तो उसमें इंटरनल जुगनल वेन का थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ओनली सस्टेन्ड और कंटिन्यूस ट्रैक्शन शुड बी यूज्ड व्हेन मोशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, उसमें आप इंटरमिटेंट ट्रैक्शन नहीं दोगे। आप मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्डनेस शुड नॉट बी यूज्ड इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टीएमजे पैथोलॉजी, तो ही आप नहीं दोगे, एल्स आपको हमेशा मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्डनेस ही पेशेंट को देना है। नाउ सेटअप एंड एप्लीकेशन, तो इसके हम 3 स्टेप्स हैं कि हम सर्वाइकल ट्रैक्शन देंगे कैसे, सेटअप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वी विल प्रिपेयर द पेशेंट, देन इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड देन कम्स द टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो बच्चों पेशेंट को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि पेशेंट जो है वो सर्वाइकल ट्रैक्शन लेने के लिए बिल्कुल सही है या नहीं, अगर कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप कि हम पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से हम जो टेंशन देंगे 7% ऑफ बॉडी वेट वो दे पाएंगे, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जो सर्वाइकल मस्कुलेचर है उसको हम थोड़ा मॉइस्ट हीट दे देंगे ताकि जो मसल स्पाज्म है वहाँ पे वो कम हो जाए। अगर पेशेंट ने कोई ईयरिंग पहन रखा है, कोई गले में उसने कुछ चेन वगैरह डाल रखी है, ठीक है, या फिर कोई क्लोथिंग है जो इंटरफेयर करेगी, उसने ग्लासेस लगा रखे हैं, तो वो हम सब हटवा लेंगे पेशेंट को। फिर पेशेंट को हमें सुपाइन पोजीशन में लेके आना है, एक पिलो रखना है हमें पेशेंट की नीज के नीचे, जो हमें ट्रैक्शन मशीन का पूरा सेटअप अच्छे से देख लेना है। ठीक है, देन उसके बाद जो उसका वो हार्नेस है उसको हमें अच्छे से लगाना है सर्वाइकल रीजन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो वो हॉल्टर है उसको हम कनेक्ट करेंगे थ्रू दी स्प्रेडर बार। ठीक है, जो एंगल ऑफ पुल है जो कि हमने पढ़ा था 25 to 30 डिग्रीज होना चाहिए, उसको हम सेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जो सेफ्टी स्विच होता है वो आपको हमेशा पेशेंट के हाथ में देना है और उसका प्रॉपर यूज़ बताना है कि अगर पेशेंट को कोई भी ये मेंशन सिम्टम्स हो कि उसको नमनेस आ रही है, पैरेस्थीसिया आ रहा है, पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो उसको एकदम से वो स्विच दबा देना है या आप उसको एक्सप्लेन करोगे। आपको पेशेंट को अच्छे से बताना है कि आपको क्या फील होगा, कैसे फील होगा, और अगर आपको ये चीज़ें नहीं फील होती, कुछ और फील होता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। फिर आप इनिशिएट कैसे करोगे ट्रीटमेंट, कि आप सारे कंट्रोल्स जो हैं बच्चों कभी भी
कभी भी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी दे रहे हो, पेशेंट कोई मोडालिटी दे रहे हो, सबसे पहले कंट्रोल्स को आप जीरो करोगे, उसके बाद आप पेशेंट को टच करोगे, उसके बाद आप पेशेंट पे कोई मोडालिटी प्लेस करोगे। नहीं तो अगर आपकी मोडालिटी में कंट्रोल जीरो पे सेट नहीं है, वो ज़्यादा पे सेट है, आपने एकदम से पेशेंट को स्टार्ट करोगे, आप जैसे ही मशीन का स्विच ऑन करोगे पेशेंट विल गो इन शॉक, तो वो कभी नहीं करना, ठीक है। फिर एडजस्ट द रेशियो टू द अप्रोप्रिएट ऑन ऑफ सीक्वेंस नॉर्मली एट 3:1 और 4:1 रेशियो। आपको टेंशन एडजस्ट करनी है विच इज इक्वल टू 7% ऑफ द पेशेंट्स बॉडी वेट। अगर आप इंटरमिटेंट सर्वाइकल ट्रैक्शन दे रहे हो तो हम थोड़ी इससे लोअर टेंशन लेते हैं। इफ द कंट्रोल इज एडजस्टेबल सेट द लो टेंशन, देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि आपको ट्रीटमेंट में कैसा फील होना चाहिए, और अगर कोई भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि जो फोर्स है, पुल जो फोर्स आपको फील होगी, इट शुड बी फेल्ट फ्रॉम द ऑक्सीपुट, ठीक है, और आप प्रॉपर ड्यूरेशन सेट करोगे, देन यू विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। देन अलाउ द यूनिट टू साइकिल थ्रू इट्स फर्स्ट टेंशन साइकिल, द टेंशन में बी ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट साइकिल्स। अगर पेन एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप डिक्रीज कर दोगे टेंशन को, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कोई भी आपको ऐसे घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, सो इफ द ट्रैक्शन यूनिट डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप, ग्रेजुअली रिड्यूस द टेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 साइकिल्स। थोड़ा पेशेंट को टाइम दो, ठीक है। आप उसके गले से वो हॉल्टर्स और जो स्प्रेडर बार है वो हटा दोगे, ठीक है। फिर आप पेशेंट को पूछोगे कि आपको कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन तो नहीं फील हो रही, ठीक है। 5 मिनट आप पेशेंट को बोलोगे कि आप यहीं लेटे रहो, एकदम से पेशेंट को नहीं उठाना, ठीक है। आप बोलो 5 मिनट आप ऐसे ही लेटे रहो, ठीक है, या ऐसे ही बैठे रहो, आपने जिस भी पोजीशन में दिया है सर्वाइकल ट्रैक्शन। फिर आप उसको, अगर वो लेटा हुआ है पेशेंट, तो आप उसको बोलोगे कि आपको सीधा नहीं उठना, आप पहले करवट लोगे किसी भी तरफ की, एंड देन यू हैव टू गेट अप। देन मेंटेनेंस, तो आफ्टर ईच यूज़ एंड आफ्टर रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल। तो ईच यूज़ के बाद हमें क्या करना है कि हमें जो मैन्युफैक्चरर्स की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अपनी यूनिट को जो है क्लीन करना है, एंड अवॉइड अलाउइंग लिक्विड्स फ्रॉम एंटरिंग द यूनिट, और लिक्विड्स को एंटर नहीं करने देना। रेगुलर इंटरवल्स पे आप क्या करोगे कि जो जितने भी उसके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, पावर कॉर्ड्स हैं, उनको आप चेक करोगे कि वो बिल्कुल सही है, उनमें कोई कट वगैरह तो नहीं है। ट्रैक्शन जो टेबल है उसके जो नॉट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको चेक करने हैं। आप यूनिट को रिकैलिब्रेट कराओगे, ठीक है। क्लीन द हार्डनेस अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइकल ट्रैक्शन। अगर आपको ट्रैक्शन के लंबर ट्रैक्शन के ऊपर भी मैं एक जल्दी वीडियो लाऊंगी, सो स्टे ट्यून फॉर डैट। उसके अलावा ये वीडियो देखने से पहले बच्चों ज़रूर एक बार आप जो ट्रैक्शन की बेसिक्स की वीडियो है वो जाके देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो आधे टर्म्स आपको यहाँ पे समझ ही नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू।